बड़ी खबर आ रही है। यूपी के संबल से 6 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हुई है। घुसपैठियों में 3 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। गृह मंत्रालय के गठित जिला कमेटी के सामने पेश होने पहुंचे थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास नहीं मिले हैं कोई दस्तावेज। तो संबल से ये बड़ी खबर, 6 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो गई है। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। गृह मंत्रालय के गठित जिला कमेटी के सामने पेश होने के लिए पहुंचे थे। इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ है और सत्यपाल यादव जो हैं संबल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलते सीधे सत्यपाल के पास। सत्यपाल, संबल में ये जो 6 लोग पकड़े गए हैं, इन तक कैसे पहुंची पुलिस और किस तरह का एक्शन अब होगा इनके खिलाफ? बिल्कुल, जिस तरीका से जो संबल में जो मुख्य जो 5 सदस्यीय टीम थी, जो गृह मंत्रालय के द्वारा उसे टीम गठित की गई थी, तो उसी को लेकर के जो 3 महिला सहित 6 बांग्लादेशी थे जो डाकघर में अपने दस्तावेज दिखाने पहुंचे, तो जो टीम ने उन्हें दस्तावेज चेक किया तो वो कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। और इसी को लेकर के जब वहां पर उनकी जब जानकारी की कि आप कहाँ रह रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि कई वर्षों से वो जो घुसपैठी 3 महिला सहित रह रहे हैं, तो उनको लेकर के संबल में कई सालों से बताया जा रहा है। हालांकि इस तरीका से वो कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया। अधिकारियों से जब बात की तो अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि ये बात गोपनीय रखी जाएगी और इसकी जो जांच है वो शासन को भेजी जाएगी, उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। अभी किसी तरीका से अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो घुसपैठिए थे उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कैमरे से पर बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीका से कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और जिस तरीका से गृह मंत्रालय के द्वारा जो टीम गठित की जा रही थी और टीम गठित की गई है, उसके द्वारा जो दस्तावेज डाकघर में दिखाने पहुंचे, कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। लेकिन जिस तरीका से ये बताया जा रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, इनकी जांच की जा रही है, कहाँ के जनपद के किस स्थान पर रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। जिस तरीका से जब वहां पर सत्यपाल, ये 6 के 6 जो लोग हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो सालों से रह रहे थे, लेकिन उनके पास ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं है जो ये साबित कर पाए कि वो भारतीय नागरिक हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या, उन्हें डिटेंशन सेंटर पहुंचाया जाएगा? जी, जिस तरीका से अधिकारियों ने बताया कि कैमरे पर बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो गोपनीय बात है और जिसको लेकर जांच कर उन्हें उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। लेकिन जिस तरीका से उनका साफ तौर से कहना है, उन्होंने ये भी नहीं बताया कितने दिन से रह रहे हैं और कहां पर रह रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि उनकी जांच की जा रही है, इनके जो दस्तावेज, उनके पूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आखिर ये भी बताया जा रहा है कुछ जो घुसपैठी है, 3 महिला सहित 6 लोग हैं, ये भी बताया जा रहा है कि किसी ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं। लेकिन अभी इसकी पूरी तरीका से जांच करने की बात की है। उन्होंने कहा कि अगर अगली बार ये दस्तावेज, इन्होंने मौका मांगा है, अगर अगली बार दस्तावेज जमा करने के लिए आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी की जाएगी और गोपनीय रूप से इनकी जांच पड़ताल की जा रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। जो जमीन पर एक्शन हो रहा है उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि 6 लोग संबल से ऐसे पकड़े गए हैं जो भारतीय नागरिक नहीं है। इस बीच यूपी के गोरखपुर में डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार है। सीएम योगी के आदेश पर ये डिटेंशन सेंटर्स तैयार किए गए हैं। इसी डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को रखा जाएगा। यूपी के गोरखपुर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए डिटेंशन सेंटर ये बनकर तैयार हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम के आदेश पर ही नगर निगम ने ये डिटेंशन सेंटर को तैयार किया है। ये 3 फ्लोर का बताया जा रहा है ये पूरी बिल्डिंग, जिसमें 50 बेड हैं, 16 कमरे हैं। अगर गोरखपुर जिले में कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो उसे इसी डिटेंशन सेंटर पर रखा जाएगा। और रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिटेंशन सेंटर्स तैयार है रणवीर, और संबल से जैसा कि खबर भी आई कि कुछ लोग पकड़े गए हैं, तो डिटेंशन सेंटर हर जिले में बनाए गए हैं जहां जहां इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं, भारतीय नागरिक नहीं है, उन्हें सीधे डिटेंशन सेंटर्स में पहुंचाया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरेट है, मंडल जिसको कहते हैं। 18 मंडलों में ये डिटेंशन सेंटर बनेंगे और डिटेंशन सेंटर एक तरह की जेल है जहां पर जो भी अवैध बांग्लादेशी पकड़ा जाएगा उसको रहने की, उसको खाने पीने की व्यवस्था होगी और वहाँ सुरक्षा के इंतजाम होंगे। जो सरकारी सूत्र बता रहे हैं वो ये कि जो बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे वो वापस कभी फिर भारत ना आए, इसको लेकर के एक प्लान ये तैयार किया गया है कि जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनके फिंगर प्रिंट्स लिए जाएंगे, उनका फेशियल रिकॉग्निशन कराया जाएगा, उनका एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिनको नेगेटिव कैटेगरी में रखा जाए, ताकि दोबारा कभी भी ये लोग कहीं भी अगर भारत में आते हैं और पकड़े जाते हैं तो इनके फिंगर इम्प्रेशन के जरिए
इनकी आइडेंटिटी पता की जा सके। यूपी में मुख्यमंत्री ने सभी कमिश्नर्स और आईजी को कहा है कि कमिश्नर्स डिटेंशन सेंटर बनवाएं और आईजी जो है उसकी सुरक्षा का इंतजाम देखें। गोरखपुर में जो बना है वो एक इमारत थी शाहपुर इलाके में, और उस इमारत में 16 कमरे थे, तो उसको एक डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है कि अगर कोई पकड़ा जाता है गोरखपुर मंडल में तो उसको ला करके वहां रखा जाएगा। कुछ पुलिसकर्मी तैयार होंगे और वहां पर जो लोग रहेंगे उनके बेसिक जरूरतों की चीजें जैसे खाने पीने का इंतजाम सरकार करेगी, क्योंकि जो अगली प्रक्रिया है उसमें वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इनको वापस भेजने की प्रक्रिया, और इसमें इनको प्रूफ करना कि ये बांग्लादेशी हैं और अवैध तरीके से आए थे, ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो अवधि होगी इनके रखने की ये थोड़ी लंबी हो सकती है। बांग्लादेश की सरकार इनको स्वीकार करे ना करे ये भी एक प्रक्रिया होती है। ऐसे में इनको पकड़ करके रखने की एक तैयारी है और आगे की लीगल प्रोसीडिंग जो होगी वो की जाएगी।